क्या इस्राइल में फिर से मचेगा तांडव या फिर ईरान पर फिर से होगा अटैक? जी हाँ, ये सवाल बड़ा है, लेकिन आसार तो यही नजर आ रहे हैं। नमस्कार, ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। ईरान और इजराइल के बीच भले ही सीज फायर हो गया है, लेकिन तनाव अब भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच ऐसे संकेत मिलने लगे हैं जो बढ़ते तनाव को दिखा भी रहे हैं और इशारा भी कर रहे हैं। जून में 12 दिनों तक चले खौफनाक युद्ध ने ईरान और इस्राइल दोनों को झकझोर कर रख दिया। 13 से 24 जून तक चले इस युद्ध में दोनों देशों को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा। सैकड़ों लोग जख्मी हुए, अरबों डॉलर स्वाहा हो गए। 12 दिनों बाद भले ही इस वक्त युद्ध विराम लागू है, लेकिन हवा में तनाव अब भी नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है ये पहले से ज्यादा है। अब 3 ऐसे संकेत सामने आए हैं जो इस बात की आशंका को हवा दे रहे हैं कि यह तनाव फिर से बढ़ सकता है। अगर इस बार लड़ाई होती है तो शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक रूप ले सकती है। संकेत कौन कौन से 3 संकेत हैं जो ये बता रहे हैं, इसकी आज हम बात करने वाले हैं। सबसे बड़ा और पहला संकेत इस बात को जानिए। वैसे तो ईरान और रूस के संबंध पुराने हैं, अच्छे हैं और दोनों बहुत अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन पहला संकेत जो रूस से जुड़ा हुआ है उसे समझिए। ईरान ऑब्जर्वर की एक रिपोर्ट बताती है कि हाल के दिनों में रूसी सेना का IL-76 कार्गो प्लेन 2 बार तेहरान में देखा गया। जी हां, 2 बार रूसी सेना IL-76 विमान बेहद कम समय के लिए तेहरान में उतरा था और तुरंत वापस मॉस्को लौट गया। लेकिन यह विमान कार्गो विमान ही नहीं बल्कि सेना का कार्गो विमान है। तो फिर सवाल उठने लाजमी है कि इस विमान में आखिर क्या था, लेकिन अभी कुछ साफ नहीं हो पाया। हालांकि इस बात की अटकलें जरूर लगाई जा रही हैं कि ये उड़ानें सिर्फ छोटे मोटे हथियार लेकर नहीं थी, बल्कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ड्रोन या एडवांस रडार सिस्टम लेकर आ रही हैं। यानी कि ईरान अपनी ताकत को फिर से मजबूत कर रहा है। ओपन सोर्स सैटेलाइट ट्रैकर और विश्लेषकों ने पाया कि इन लैंडिंग के तुरंत बाद ईरान के एयर डिफेंस में काफी हलचल हुई है और नई तैनातियां और सैनिक गतिविधि बढ़ गई है। तो इसके संकेत क्या हैं? क्या ईरान फिर से अपने आप को और मजबूत कर रहा है और जहां जहां उसने मुंह की खाई या जहां जहां उसे झटका लगा, उन झटकों से उबरकर अब उसे और मजबूत करने में लगा है? दूसरा संकेत भारत की चिंता से पता चला। भारत ने अपने नागरिकों को ईरान की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी की। भारत ने बेहद जरूरी होने पर ही ईरान जाने के लिए लोगों से कहा है और इसके अलावा वहां रह रहे भारतीयों को भी वापस लौटने की सलाह दी गई है। ये तब है जब अमेरिका भी पहले ही अपने नागरिकों को ईरान से दूर रहने की चेतावनी दे चुका है। अमेरिका ने भी ये चेतावनी आखिर क्यों दी और भारत ने ये चेतावनी आखिर क्यों दी? क्योंकि युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन फिर भी इन दोनों देशों को ये लग रहा है, भारत और अमेरिका दोनों को ये लग रहा है कि अभी एस्केलेशन खत्म नहीं हुआ और चीजें और बढ़ सकती हैं। अपने एडवाइजरी में अमेरिका ने आतंकवाद, नागरिक अशांति, अपहरण, अमेरिकी नागरिकों की मनमानी गिरफ्तारी और गलत तरीके से हिरासत में लिए जाने के जोखिम का जिक्र इसमें किया है। तीसरा और सबसे बड़ा संकेत है ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की तरफ से। बुधवार को उन्होंने इस बात को दोहराया कि 12 दिनों का इस्लामिक गणराज्य को कमजोर करने के लिए युद्ध चलाया गया था। उन्होंने अब चेतावनी दी कि अगर इजराइल या अमेरिका ने फिर से हमला किया तो इस बार पहले से बड़ा जवाब मिलेगा। उनका बयान सीधे सीधे एक धमकी जैसा है। उनके इस बयान से कई सवाल भी खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि क्या उन्हें ऐसी कोई जानकारी मिली है कि इजराइल फिर से अटैक का प्लान कर रहा है? वहीं क्या ईरान ने खुद ही हथियारों का जखीरा बटोर लिया है? ये भी सवाल है। और इसके अलावा एक बात और, ईरान के रक्षा मंत्री की तरफ से जारी किया गया बयान। उन्होंने जो बयान जारी किया था, दरअसल तुर्की से उनकी बात हुई थी, इसके अलावा मलेशिया से उनकी बात हुई थी, अपने समकक्षों यानी उनके रक्षा मंत्रियों से बात हुई थी और इस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान अव्वल तो युद्ध चाहता नहीं है,
लेकिन अगर उसके ऊपर युद्ध थोपा गया या उसके ऊपर कोई हमला हुआ तो ईरान की तैयारी पूरी है और ईरान इसका जवाब अच्छे तरीके से देना जानता है। और इसके बाद खामनेई का बयान आना ये क्या बताता है? दरअसल ईरान पर इजराइल ने जो हमले किए थे वो ये बताते हुए किए थे कि ईरान कभी भी परमाणु बम बना सकता है और ये उसके यानी कि इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा है और इसीलिए उसने ईरान के परमाणु संयंत्रों को ख़त्म करने के लिए ये कदम उठाए हैं। इसके बाद अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के मकसद से हमला भी किया, लेकिन ईरान को कितना नुकसान हुआ भी कि नहीं हुआ, इसकी कहीं भी कोई पुष्टि नहीं हो पाई, बल्कि उल्टा ये खबर आ गई कि हमले से पहले ही वहां से यूरेनियम हटा लिया गया था। ऐसे में अचानक से 12 दिन के बाद हुए सीज फायर के बाद क्या इजराइल शांत बैठा रहेगा या फिर से ईरान पर अटैक करेगा? ये बड़ा सवाल है। क्या आपको ये लगता है कि ईरान और इजराइल के बीच फिर से युद्ध छिड़ सकता है? आप अपने जवाब हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। हाँ के लिए आप कमेंट में Y लिख सकते हैं, ना के लिए आप कमेंट में N लिख सकते हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या लग रहा है ऐसे हालात में जब भारत की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई, अमेरिका की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई, खामनेई की तरफ से चेतावनी जारी की गई, तो तीसरी तरफ एक खबर आती है कि रूसी सेना का विमान ईरान पहुंचता है, तेहरान पहुंचता है, कार्गो विमान है। इसमें क्या था? आप कमेंट के जरिए ये बातें भी बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।